आने वाले हैं 10th क्लास के दूसरे चैप्टर के पहले टॉपिक के बारे में, मतलब एसिड के बारे में। एसिड के बारे में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो सबसे पहले बच्चों वाली डेफिनेशन, मतलब क्या कि मतलब जो ब्लू लिटमस को लाल लिटमस में क्या कर दे, चेंज कर दे, तो वो उसे हम एसिड बोलते हैं। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसका खट्टा टेस्ट होता है, सॉल्युबल हो जाता है, कंडक्ट कर देता है इधर से उधर इलेक्ट्रिसिटी को, ब्लू लिटमस से लाल लिटमस में चेंज कर देता है, और ये क्या होता है, कोरोसिव होता है, मतलब खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की हमें पता चलती है उसकी रिएक्शन से। तो कि कैसी रिएक्शन करता है मेटल के साथ, तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकाल लेता है। एग्जाम्पल, HCl प्लस Zn बनता है ZnCl2 प्लस H2। और जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते। इसमें एक्सेप्शन क्या है, अगर हम HNO3 को मेटल के साथ रिएक्ट करें तो वो H2 नहीं बनाता, वो H2O बनाता है सॉल्ट के साथ। क्यों? क्योंकि HNO3 क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर हम बात करें रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एसिड की, तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट H2O और CO2 बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, HCl प्लस Na2CO3 बराबर NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अगर हम इनकी आपस में रिएक्शन की बात करें, किन की आपस में, एसिड और बेस की रिएक्शन में बात करें, तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और उसमें बनता है सॉल्ट और H2O। अगर हम मेटल ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन की बात करें, तो जब भी कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करती है तो ये भी वही बनाती है, सॉल्ट प्लस H2O। अगर हम बात करें न्यू डेफिनेशन, मतलब जो बड़े लोगों की डेफिनेशन है एसिड बेसन की, तो वो एसिड की डेफिनेशन है जो कि पानी में जाके H+ आयंस में टूट जाता है। इस आयन को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और अगर हम इनके टाइप की बात करें तो दो तरीके के एसिड होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो डिसलोकेट जल्दी होते हैं और ज़्यादा H+ आयंस छोड़ते हैं, और वीक एसिड वो जो धीरे धीरे डिसलोकेट्स होते हैं और एसिड देर में छोड़ते हैं। इनमें दो तरीके से ये आते हैं दुनिया में। दूसरे, पहले मिनरल, जो कि मिनरल से निकाले जाते हैं और जो को हम नॉन ऑर्गेनिक कहते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्लांट और नेचर से हम निकालते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो जनरली वीक होते हैं, और जो मिनरल एसिड होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम इसकी डाइल्यूशन की बात करें, मतलब इसकी थोड़ी पावर कम कर देना, तो कभी भी हमें एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए, हमेशा हमें पानी में एसिड मिलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है।